नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस की एक बहुत धमाकेदार और बड़ी भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल यानी कि संडे वाले दिन लोअर पीसीएस का एक ट्विटर कैंपेन रखा गया था और कल सुबह 10 बजे ये हुआ था। किस लिए? जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हैं जिनका अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी पहुँच चुका है या और पदों का अध्याचन आना है, तो उन सभी पदों पर एक पूरी की पूरी कंबाइंड लोअर पीसीएस की भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए ये ट्विटर कैंपेन रखा गया था। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, ये ट्विटर कैंपेन बहुत अच्छा खासा सफल रहा। देखिए, जब तक हम अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलेंगे। और ये अभियान आपका बहुत ही कारगर साबित हुआ और होगा। ठीक है, ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है और काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों ने इस अभियान में भाग लिया। ठीक है, और इसका पॉजिटिव असर आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा। ठीक, अब देखिए, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। इस बात को बोलने के पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि अगर लोअर पीसीएस का विज्ञापन 1500 के आसपास पदों का जारी होता है तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि पैट में कम स्कोर वाले छात्रों को भी मुख्य परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर वैकेंसी 100 पदों की आती है, 200 पदों की आती है, अभी कुछ महीने पहले मंडी सचिव की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, आपको याद होगा, मंडी सचिव है ना। 134 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और इस भर्ती में ये जो भर्ती मंडी की है ये भी लोअर पीसीएस की ही भर्ती है। ठीक है, और इसका विज्ञापन जारी हुआ था और ये जो भर्ती है लोअर की है। हालांकि इसका विज्ञापन लोअर के द्वारा ही जारी होता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने इसका विज्ञापन जारी किया अलग से। अगर हर भर्ती का विज्ञापन इसी प्रकार अलग अलग तरीके से जारी होता रहा तो फिर बार बार मुख्य परीक्षा देने में वही छात्र बैठते रहेंगे जो एक बार बैठ गए। सपोज कीजिए मंडी सचिव में आपकी इतनी वैकेंसी हैं, 2500 बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे। तो अगर ऐसे ही 200, 150 पदों पर भर्तियां आती रहीं तो फिर हर बार वही टॉप के 2500 छात्र एग्ज़ाम देते रहेंगे और किसी भी छात्र को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लोअर की कंबाइंड वैकेंसी आना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 1500 के आसपास पदों की, जिससे कम नंबर वालों को भी आराम से मुख्य परीक्षा देने का मौका मिले। और उसी के लिए ये ट्विटर अभियान किया गया था। ठीक है, और आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर बहुत सारे पद हैं लोअर के जो अध्याचन पड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे ही जोर लगाते रहे तो बिल्कुल इसी साल आपको लोअर का बड़ा विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रही बात पैट कट ऑफ को लेकर, तो पैट कट ऑफ तो काफ़ी कम रहेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करिए कि दिसंबर तक आपको लोअर का विज्ञापन देखने को मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की जो परीक्षा 2025 में होने वाली है उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। और ये जो बुक है दोस्तों, ये है चक्षु पब्लिकेशन की, जो मार्केट में आई है। दोस्तों, इस बुक की खासियत क्या क्या है? इस बुक में कुल मिलाकर 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके 25 सेट्स हैं और इसमें आप जो है शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी का पूरा आकलन कर सकते हैं कि आप कितने लेवल पर बैठे हुए हैं। और जो आपके प्रश्न गलत होते हैं उन प्रश्नों को आप चेक कीजिए कि आपके आंसर कितने सही हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर प्रश्न का पूरा व्याख्या सहित यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, जिससे आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना ज़बरदस्त और बेहतर बना सकते हैं और यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की परीक्षा को आसानी से भेज सकते हैं।
दोस्तों इस बुक की और ख़ासियत क्या क्या है, इस बुक में कोई भी एरर नहीं है और इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट भी नहीं किया गया है और इस बुक को अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा भी तैयार किया गया है। तो अगर आप भी यूपीएससी की एएनएम की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो इस बुक को आप ज़रूर खरीदें, अवश्य खरीदें और इस एग्ज़ाम को भेदने के लिए इससे अच्छी रणनीति आपके सामने नहीं हो सकती। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं हम यूपीएससी की परीक्षाओं को लेकर कि आखिरकार यूपीएससी के जो 17-18 एग्ज़ाम पेंडिंग हैं वो एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, कब शुरू करेगा यूपीएससी अपना एग्ज़ाम कराना। तो दोस्तों जानकारी ये मिली है कि 25 अक्टूबर को यूपीएससी पर एक बहुत बड़ा धरना होने वाला है और इस धरने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि यूपीएससी अपने एग्ज़ाम्स की शुरुआत जल्दी करे, एक के बाद एक लगातार एग्ज़ाम डेट जारी करे, भर्तियों को एक निश्चित टाइम में पूरा करे। ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन कर दिया और 5-5 साल में एक भर्ती पूरी हो रही है। ये रूल यूपीएससी ख़त्म करे, एक निश्चित टाइम में भर्ती को पूरा किया जाए, एग्ज़ाम करा के रिज़ल्ट दे के और इनकी जॉइनिंग इस निश्चित टाइम में करा दी जाए। एक मांग ये भी है और दोस्तों अगली मांग ये भी है कि यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी करे समय से और उस कैलेंडर को 100% फॉलो करे, है ना, और यूपीएससी हर भर्ती का परिणाम टाइम से जारी करे। तो यूपीएससी पर 25 तारीख को होने वाला धरना बहुत ही महत्वपूर्ण धरना है और काफ़ी बड़ी संख्या में इस भर्ती धरने में छात्र आ रहे हैं। अगर आप भी जा सकते हैं तो अवश्य जाएं 25 तारीख को और अपने इन सभी साथियों का साथ दें। यूपीएससी में सुधार होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम की शुरुआत होने की, तो उम्मीद करिए कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जानी चाहिए। जितनी मेरे पास अब तक की जानकारी है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, तो नवंबर दिसंबर में आपकी जो है एग्ज़ाम यूपीएससी शुरू करवा सकता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।